बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, कल जिला डोडा के इलाका कैंचा के अंदर सब सेंटर पर एक हंगामा हुआ, जहां पर सब सेंटर को चेंज करने के लिए एमएलए वहां पहुंचे। उसके बाद आज जो है उसी एवज में एमएलए पर एफआईआर लगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, एमएलए के साथ साथ 5 बंदे और भी इस एफआईआर में, जिनमें साबका सरपंच भी शामिल है कैंचा के। बहरहाल इस सब पर हम बात करने के लिए महराज मलिक से बात करेंगे। आखिर इनका रिएक्शन जानते हैं, क्या है इनका रिएक्शन, आखिर क्या मामला हुआ कि एमएलए के साथ साथ 5 लोगों को एफआईआर देनी पड़ी। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू। क्या बात है, क्या माजरा है, एफआईआर पे लग रही है? देखिए, मामला ये है, लोग भी समझ नहीं पा रहे और एडमिनिस्ट्रेशन समझना नहीं चाहती है। 1 साल पुराना मामला है। एक सब सेंटर था, गरीब के घर में था। उसने 2 लाख लोन निकाला, घर नहीं बनाया, अलबत्ता हेल्थ वालों को सब सेंटर बना के दिया। 4 साल से उस बंदे को किराया नहीं दिया। इस वक्त भी वो काम कर रहा है और उस कर्जे की अदायगी कर रहा है। 1.5 लाख उसका अभी भी लोन पड़ा हुआ है। अब 4 साल से उसको जब किराया नहीं मिला, बनवाया जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ वालों ने, किराया इसलिए नहीं दिया और बताया जा रहा है कि आपका स्टेट लैंड में है, आपको किराया नहीं मिलेगा। बहरहाल उसके बाद 4 साल बीत जाते हैं। आज फ्लड के अलावा भी वो डैमेज बिल्डिंग थी। कल का जो वाकया है, जब मैं वहां पर गया तो वो बिल्डिंग डैमेज थी, बारिशों की वजह से हुई थी। वहां पे वो स्टाफ के लोग थे, जब मैंने देखा वो मतलब कभी भी गिरने वाली थी। मैंने कोशिश की वहां से उठाने की, ठीक है। और वहां पे डॉक्टर्स उस वक्त थे, सारे लोग थे, और वो सेफ अभी भी नहीं है। कोई भी अगर चाहे वहां पे जाके देख सकता है। अब मैं वहां का जिम्मेदार हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अगर किसी को बचा रहा हूँ तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में किसी एक आदमी को तकलीफ क्यों हो रही है, डीसी को क्यों तकलीफ हो रही है? मेरी जिम्मेदारी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई मर जाए, मैं फिक्रमंद हूँ। वो कौन होता है? उसको लगता है बस मैं ही फिक्र करने वाला हूँ, मैं बड़ा हूं तो वही। मामला वो नहीं है। उसके अलावा ये जो मामला था शिफ्टिंग का, वहां के लोगों ने 6 रेजुलेशन दिए। 6 रेजुलेशन, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और ऑलरेडी इस पर मेरी बात डीसी डोडा हरविंदर के साथ, पूछ लेना। वो खुद को बताता है ना, मैं पता नहीं क्या हूं। उसकी दलाली, उसकी गुंडागर्दी, उसकी चोरियां, लोग कहते हैं ना उसको ईमानदार है। क्रशरों से कितना पैसा खाया वो भी मुझे पता, और कितने लोगों से किस किस काम का पैसा खाया वो भी मुझे पता है। अब लोग डरे हुए हैं, लोग बोलना नहीं चाहते। अरे बोलो, क्या करेगा? अगर खाए हैं तो शरेआम आ जाओ। कुछ लोगों के नाम आए हैं मेरे पास, कुछ लोगों ने कहा भी है, कुछ लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं। उस पर मैं खुलासा करूंगा और मैं बताऊंगा कहाँ का। और इनके खाने के तरीके, इनके साथ दलाल होते हैं। और जो आदमी जिसके लिए ये लड़ रहा है, जिसके लिए ये लड़ रहा है, उसके भाई ने करोड़ों रुपया खाए। बोलो डीसी डोडा को उस पर कार्रवाई करे, गरीबों का खाया। उसके ससुर ने, जो VLW था, जिसकी बेटी उसके लिए है, पूछ लेना, पूछ लेना। और उसने कितना लोगों का पैसा खाया आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये जो चोर लोग होते हैं, ये अफसरों के साथ यारी डालते हैं और गरीबों को लुटवाते भी हैं और लूटते भी हैं। और ये दलाल ऑफिसर, ये जो डीसी है, ये दल्ला है। और ये आदमी उन लोगों को शेल्टर करता है और गुनाह करने के लिए उनका साथ देता है। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं। अगर किसी को शौक होगा, अगर आपको भी शौक है, आप देख लेना माजरा क्या है। और इसके बारे में मैंने 3 बार डीसी डोडा से बात की, 3 बार। मैं क्या MLA, अगर मैंने डीसी डोडा के दफ्तर में जाकर उससे ये बात की, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा जहां आप लेना चाहते हैं वो ठीक जगह नहीं है, वहां ऑलरेडी 2 सेंटर हैं और वो एक मुलाजिम भी है, उसका भाई JRS है, उन्होंने लूटा है। मैंने उसको सामने मुंह पे बोला। मैंने बोला इनका किरदार अच्छा नहीं है, चाहे ये आपके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन ठीक बात नहीं है। वहां ऑलरेडी उनको नहीं चाहिए। लेकिन एक वार्ड से एक तो उसका किराया बाकी है, वो डीसी डोडा को शर्म आती नहीं है। बोलता उस गरीब के लिए लड़ता, 4 साल का किराया दिलवा देता, नहीं दिया। दूसरी बात, पुराना BMO जब वो कोई यहां पर हुआ करता था, उसने दूसरे आदमी को उसी इलाके के अंदर पैसा लगवाया और उसको जो है वहां पे रूम वगैरह बनवाए। फिर जाके BMO मैडम आती है, BMO जो अभी भद्रवा में है शायद, वो आती है, वो एक कमेटी तश्कील देती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मैंने CMO को बोला है, मंडे को मैं डोडा में जा रहा हूं और CMO से मैं जानकारी लूंगा, जो वो टीम बनाई है 5-6 लोगों की। मैं उस टीम को पूछना चाहता हूं
कि तुमने वहां के लिए रिकमेंड क्यों किया, वजह मैं जानना चाहता हूं, मैं जवाब दे। अब अगर लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जनाब यहां से उठाकर वहां क्यों ले रहे हैं, अब मैं किसको जवाब मांगू? डीसी डोडा को कि उसके बाप को मांगू? किससे मांगू? अरे जवाब मुझे लोग पूछ रहे हैं कि आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा, तो मैं जवाब दे नहीं हूं। 6 बार रेजोल्यूशन जब डीसी डोडा को गए, मैंने जब इसको पर्सनली पूछा, बोले डीसी डोडा नहीं बोला। हलकट है ये, बेवकूफ जाहिल है यार ये। और लोग मुझे बोलते मैं चीखता हूं। अरे मेरी बात नहीं मानी इसने और गुनाह किया इसने, और आप लोगों को लगता है कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा? अरे खून खोलता है मेरा। और ये अपनी अकड़ अकड़ दिखा रहा है, अपनी ताकत। और इसने रखेल समझा है कानून को। कानून के अंदर बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता है काटो पर्चे, डराओ धमकाओ। अरे ये तरीका है इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का? मैंने कहा कि अगर मेरी गलती है तो मैं मानूंगा। अगर डीसी डोडा गुंडागर्दी कर रहा है, ठीक है, अगर मैंने उठा लिया मैंने सामान, मैं एमएलए। अब डीसी डोडा का क्या फर्ज बनता था? उसको क्या पुलिस भेजनी थी, डंडे भेजने थे, लोगों को डराना था, ताला तोड़ना था इसने? अरे उसको वेरिफिकेशन करनी थी, एफआईआर देना था, दे देता। लेकिन 3 बार पुलिस को वहां भेजकर क्या साबित करना चाहता है? तू बड़ा है। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, उठाना, बोलना उठाना, जिसके घर में जाएगा घुस कर उठाऊंगा। इसको क्या लगता है या उसको शर्मिंदा में डीसी होके? इसका बाप है जो जिसकी औलाद है ना, उसको मैं बोलना चाहता हूं। उसका बाप अगर वेरिफिकेशन करेगा ना, वो बोलेगा कि मेरे बेटे ने सही किया, महराज इस्तीफा दे देगा। लेकिन उसका बाप बोले, क्योंकि उसने बोला है मैं गरीब का बेटा हूं, मैं इंसाफ करूंगा। उसने इंसाफ नहीं, उसने दलाली की है। उसने गरीब के नाम पर धब्बा लगाया और गरीब को के साथ खिलवाड़ किया। और 1 साल का मामला, जब मैंने उसको बोला, 3 बार मैंने उसको बोला, और उसके बावजूद भी उसने गला घोंटा और गलत डिसीजन लिया। अगर मैं गलत हूं, कोई भी जाए, यहां पर कितने मीडिया के लोग हैं, कितने मीडिया के लोग, जिस जगह से मैंने उठाया, अगर मैंने उठाया, ठीक है, मैंने उठाया, मैंने लोगों की जान बचाई। और जहां पर मैंने लिया वहां पर 5 स्टेयर हैं, मतलब पौड़ियां 5 हैं। और जिस जगह पर डीसी ने रिकमेंडेशन करवाई जबरदस्ती, ये डीसी बोल रहे ना, डीसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये 1 नंबर का धल्ला है। धल्ला है ये। आपको क्या लगता है ये दलाली नहीं करता, दलगी करता है? और ये खानदानी बोलता है, खानदानी खानदानी नंगड़ है ये। और ये बोलता था ना, इसकी कहानी पढ़ो, आईएएस की, गरीब का बच्चा। अरे तुम पता, अगर जानना है ना महराज के बारे में और डीसी डोडा के बारे में जानना है ना, तो जाओ इस मामले की खोज करो, पड़ताल करो। जो मैं कह रहा हूं, अगर इसमें एक शब्द भी गलत होगा तो महराज को बताना कि महराज तू गलत है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मैं डरने वाला नहीं हूं। डीसी ने अपने दोस्त की दोस्ती को निभाने के लिए गरीब का गला घोंट दिया, और उस जगह के लिए ऑलरेडी उस बीएमओ ने उस आदमी को भी 2 लाख लगवाया। और जिसके घर से हमने उठाया, मैंने उसको कहा मैं अपने फंड में से तुझे इमदाद करूंगा, ये आपको नहीं देंगे। 4 साल का किराया, उसने घर नहीं बनाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, 2 कमरे हैं उसके। और वो आज भी वो जो उसने सब सेंटर बनाया, वो बनाना था डिपार्टमेंट वालों ने, उससे बनवाया। लेकिन उस सब सेंटर का किराया अभी तक उसको नहीं मिला, और वो उस लोन की अदायगी के लिए इस वक्त भी काम कर रहा है। और जब मैं कर रहा था, वो चीख चीख के चिल्ला रहा था। मैंने उसको कहा मैं करूंगा। लेकिन उसके अलावा जिस आदमी को और 2 लाख लगवाया, मेंटेन करवाया, रूम बनवाए, वॉशरूम बनवाया, उसके भी नहीं रखा। फिर दोस्त की यारी निभाने के लिए 2 नंबर वार्ड से 1 नंबर वार्ड, और वो जगह, उसमें 50 स्टेयर है। वो जगह गई नहीं ना कहीं। जिसके घर में ये लेना चाहता था ना डीसी डोडा, उसके घर के अंदर 50 स्टेप हैं। और जिस जगह पे मैंने रखा, वो वार्ड भी वही है, और बगल में बिल्कुल 5 से ज्यादा सीढ़ियां होगी तो मुझे बताना। आप मुझे बताइए, सुन लीजिए। लोगों को लगता है कि मैं चीख रहा हूं, अरे मेरा खून खोलता है जब मैं जुल्म को अपनी आंखों से होते हुए देखूं। मैंने डीसी की इज्जत की थी, भाई डीसी है, ठीक है, लेकिन इज्जत उतनी ही करूंगा जितना ये मेरी आवाम की इज्जत के बारे में सोचेगा। इसकी धज्जियां उड़ाऊंगा अगर ये मेरे मजलूम के साथ खेलेगा और खुद को गरीब कहता। मैं गरीब परिवार से आता हूं, इसकी वीडियो देख लेना। क्या गरीब क्या, अरे इसको बोलो, इसके बाप को बोलो आए, मैं किराया दूंगा, इसके बाप को मैं किराया दूंगा। आइए, इसका बाप वेरीफाई करे। अगर मैंने गलत किया और अगर इसका बेटा गलत कर रहा है तो उसको पूछ। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। और अगर मीडिया के लोगों को लगता है, एजेंसीज के लोगों को लगता है कि मैं खामखा किसी के ऊपर इल्जाम लगाता हूं, लेकिन अगर कोई तानाशाही कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कानून में बैठकर कानून के साथ खेलता है, तो महराज यार ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा, ख्वाह मैं एमएलए हूं।
अरे मुझे गरीबों ने बनाया है, उनके लिए मुझे लड़ना है। अगर उनकी पास जुबान नहीं है, मुझे उनकी जुबान बननी है। अगर कोई जालिम उनको रौंद रहा है, मुझे उस जालिम को रोकना है। और जिस तर्ज पे जो भी खिलाड़ी आएगा, उस खेल का खिलाड़ी है महराज। और इनको लगता है टेंशन से पला हूं, टेंशन से बड़ा हूं और टेंशन खाता हूं मैं। इनको लगता है महराज कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारी जिंदगी का पता कर लेना, हमारा किरदार कैसा है। अरे ये मर जाएगा, इसके बाप को जब पता चलेगा ना कि मेरे बेटे ने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, अगर वो सच में इंसान होगा ना, तो इसको घर से लावारिस कर देगा डीसी डोडा को। अरे उसको बनाया, अगर उसने पढ़ाया मुसीबतों में, उसको आगे पढ़ाया, आईएएस बना। अब क्या इसलिए कि गरीबों का गला घोंटेगा, कुर्सी आ गई? अरे बच्चा है अभी यार वो। अरे अगर तू डीसी है, तुझे सोच समझ के फैसले लेने। पर्चा इतनी आसानी आसानी वाला काम नहीं है। और तो अहंकार में आकर किसी को जलील करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, ये इसने ऐसा समझा रखा, खेल समझता है कानून। मैंने साहब आप मुझे ये बता दीजिए, एक एक सब सेंटर, सिंपल सा हेल्थ सेंटर है एक गांव के अंदर, जिसको बीएमओ ने उठाना था, लेकिन आप मुझे बताएं एमएलए और डीसी आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को अरे मुझे पता ही नहीं था ये इतना घटिया है। अगर मुझे पता होता ना ये इतनी घटिया किस्म की सोच का आदमी है, अरे मैं तो इसको थूकता भी नहीं हूं। अरे अगर मैंने किया, मैं वहां का एमएलए हूं यार। ठीक है मैंने गलत भी कर लिया, डीसी को मेरी तरफ से खड़ा होना चाहिए। अगर मैंने गलत किया ना, अगर वो डीसी है, सुन ले लोग भी, अरे यहां इन्होंने सड़कों के मोड़ बदल दिए नेताओं ने। अरे मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? सब सेंटर है क्या मामला? 6 महीने के बाद उसकी बिल्डिंग बन जानी है। अरे डीसी अगर ऐसा होता बोलता यार एमएलए ने उठा लिया, कोई बात नहीं हम बात करेंगे। लेकिन एक टुच्चे से आदमी के लिए वो भीड़ पड़ा, उसने पुलिस भेज दी, उसने तहसीलदार भेज दिया। अरे ये नंगड़ है यार। अरे मेरी इज्जत रखता, उस वक्त बोल देता, उस वक्त उसका मामला ही नहीं था। जब उठाया तब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है, इसने क्रिएट की। और ये खुद को पर्दे के पीछे बैठते ना डीसी। अरे तू दल्ला है, मैं जानता हूं तुझे, इसके किरदार को जानता हूं। जब ये अफसरों के साथ बात करता है, मैं इसके दफ्तर में गया, मैंने देखा ये अफसरों के साथ कितनी बदतमीज गालियां देता है यार ये। और आपको लगता है महराज बदतमीज है? इसके अफसर अगर होंगे ना, किसी दिन पूछ लेना किसी को फोन करके, गालियों के बगैर बात नहीं करता है। और मैं कभी गाली नहीं देता हूं, ये नंगड़ है यार। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, आपने वहां से क्या दवाइयां चोरी थी और उन लोगों ने क्या दवाइयां चोरी, जिसमें इसने देखिए, फिलहाल इसके बाप को, मैं इसके बाप को ही बोलूंगा, क्योंकि ये बोलता है ना मैं गरीब हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं इसके बाप को बोलूंगा। इसके बेटे ने, ये जो आईएएस खुद को कहता है, इस उसके बाप को बोल रहा हूं। नाम तो मुझे सही नहीं है, लेकिन मैं बोलता अगर उसका नाम सही होता, मैं उसको पूछना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये एफआईआर में लिखा किसने चोरी किया। हालांकि वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी है जिसमें डॉक्टर वहीं पर है और वो लिख रहा है। और उसको मैंने कहा कि सामान को उसने पैक करके ऑलरेडी रखा था, डॉक्टर्स ने पैक ऑलरेडी करके रखा था और डॉक्टर वहीं पर था। और ये इसका बेटा लिखता है कि इसने चोरी किया। शर्म नहीं आती इसको यार? अरे झूठा साबित कैसे करेगा, कैसे साबित करेगा? अरे ये दल्ला है, कोर्ट के अंदर जब इसको खड़ा होना पड़ेगा, साबित क्या करेगा? अरे चोर है यार ये, बेशर्म है। और मुझे नीचा दिखाने के लिए जालिम का साथ दे रहा है, और ये पेशा रहा है। आज अगर मैं लड़ रहा हूं, ये कई सालों पुरानी घिसी पिटी राजनीति की वजह से। क्योंकि वो लोग जो चोर होते हैं ना, वो ऑफिसरों को सहरा बांधते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, आम आदमी को डराते हैं। और ये सच्चाई है। इन चापलूसों के मेरे यहां जगह नहीं है। मुझे चाहे छोटे से लड़ाना पड़े या बड़े से। कुछ लोग कहते हैं महराज क्या करता है? अरे मैं गरीब के दर्द को जानता हूं, और फिर वो जब दर्द सीने में होता है फिर उसे उगलता हूं। तुम्हें क्या पता, मुझे आम लोगों ने चुना है, मुझे बेबसों ने चुना है। और जब मैं उन्हें, उनकी बेकसी को देखूं, बेबसी को देखूं, तो मैं कहूं नहीं मैं एमएलए हूं। कोई बदतमीजी करेगा, कोई मेरे गरीब को दबाएगा, और लोगों को लगता है एमएलए साहब को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और कैसे करूं? अरे कैसे करूं पूछो अपने दल्ले डीसी से। 3 बार उसके दफ्तर में जाकर मैंने उसको बोला। अरे हैसियत नहीं। और गलत, एक बात और, कितने एडमिनिस्ट्रेटर है, कितने एडमिनिस्ट्रेटर है? कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर बोले कि महराज ने कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी आदमी को यह बोला हो, गलत काम के लिए काम करवाया हो? एक एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बोले। कभी भी गलत के लिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं, और न किसी एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से गलत करवाऊंगा। अरे मैं जानता हूं
मैं किसी ऑफिसर से गलत काम नहीं करवाऊंगा, और ना मैं करवाना चाहता हूं, और ना मैं होने दूंगा। ये मेरा एक उसूल रहा है जिंदगी का। लेकिन ये कुछ लोग चोर, जो आएगा उसको हार डालेंगे, जो पावर में आएगा उसको हार डालेंगे, फिर गरीबों को डराकर उनको भी लूटेंगे और इनके घरों को भी बनाएंगे। आपको लगता है कि मेरे दौर के अंदर ये चीजें होना जायज है? और कुछ लोगों को लगता है ये पागलपन नहीं है। ये जब आप बारीकी से देखेंगे इसके दौर के अंदर कितना कुछ हुआ। मैं खामोश इसलिए था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर कर रहे थे कि आप ऐसा मत करिए, प्यार से करिए। अरे मैंने इसको प्यार से बोला यार, दल्ले को आप पूछिए इससे। अगर 1 साल का मामला था, मैंने चिट्ठी लिखी यार, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने बोला कि लोगों से पूछिए। और मैं आज भी जवाब जानना चाहता हूं कि रिकमेंडेशन जो कमेटी ने की उसकी वजह क्या है। क्या जानने का हक नहीं है मुझे? बोले ये दल्ला डीसी कि क्या है उसमें। अगर लोगों के सामने मंजर आम पे लाएंगे ना कि वहां पे जवाजियत, ये लोग बताएंगे कि वहां पे जरूरी इसलिए था। यार महराज, मैं माफी मांगूंगा यार इससे। अरे मेरा ये काम नहीं कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, लेकिन ये है कोई किसी को नीचे लगाएगा, चाहे वो कितना ताकतवर हो, महराज उसे जलील और रोकने का भी काम अब एफआईआर लगी है आम लोगों पे, गरीब लोगों पे, वहां पे क्या महराज उनके साथ खड़ा क्या करोगे आगे? क्या रहेगा? अरे मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं, पूरी ताकत के साथ, और इसको मैं दिखाऊंगा। अभी तो इसका, अब मैं दिखाऊंगा ना इसको कि राजनीति क्या होती और इसकी खटिया कैसे लगाऊंगा, वो ये देखेगा। इसकी औकात की धज्जियां ना उड़ा दी, और ये गरीबों का चोला और ये जो बोल रहे ना खानदान, ये खानदानी नंगर है। और साबित करूंगा। आज भी कह रहा हूं कि अगर इसका बाप वेरिफिकेशन के लिए आएगा ना, इसका बाप, ये जो बोलता है ना मैं डीसी हूं, इसके बाप को मैं चाहता हूं वो आए और इलाके के अंदर उसकी पता करे, खोज करे, गरीब का गला इसने घोंटा है कि नहीं। और आज अगर मुझ पर एफआईआर की है, इसके बेटे ने तानाशाही की है कि नहीं, इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी, इसकी मां भी है, इसका एक परिवार है। अरे वो परिवार इसको नहीं पूछे, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, पूछो अपने बेटे से कि तानाशाह क्यों बना, किंगजॉम बना है? अरे गुंडा बना है क्या? अरे अगर ये डीसी होता, मेरे फैसले को अगर ठीक है मैंने गलत किया था, एक कमेटी बिठाता कि ये ऐसे करता, पुलिस को जाओ जाओ निकालो उसको उधर से। अरे इसको तमीज ही नहीं है यार। लोग मुझे बदतमीज करिए मेरे से यार ये गया गुजरा बंदा है, इसकी बात ही मत करो, नंगड़ है। और इसको बता दो कि महराज किसी से डरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं हूं। ये इसको जहन में बिठा दो कि ये तरीका आपका अच्छा नहीं है, और आपने जो गलती की है इसे मत दोहराइए। अभी भी मौका है, उस आवाम से माफी मांगिए और वहां पर खुद जाइए। बोलो डीसी डोडा को, इसको शौक है ना, इसको बोलो कि वहां जाए और जिस तरीके से बोलता है ना मीडिया में आकर सफाई दे। अभी एक बंदा बोल रहा था 140 करोड़ दिया, लोगों को लगता है उसने कुछ चाटोकार रखे, उनको बोलता है डीसी ने कर लिया। अरे डीसी कौन होता करने वाला? ये सरकारें होती है, चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की हो। हम पैसा देते, ये कौन होते हैं देने वाले? ये बात अलग है, आज उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसको आता नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है ये बस अपनी तारीफों के फूल जड़वाता है। ऐसे थोड़ी होता है बास्केट पहनेगा तो लीडर बन गया। लीडर बनने का शौक है, ये छोड़ और नेतागिरी कर, और कानून का इतना अहंकार मत डाल। किसी ने कहा था ना, जो नंगड़ होता है ना, उसको अगर कहीं एक दिन मौका मिल जाए ना, वो फिर अपना ही कानून बना देता है, वो किसी का नहीं सुनता। यहाँ धीरज होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। लोग इस फ्लड तूफान की वजह से काफी परेशान हैं, घर टूटे हैं, सड़कें टूटे हैं, मकान टूटे हैं लोगों के। क्या उनको अभी तक राहत नहीं मिली? 5-5 हजार 7-7 हजार दिया जा रहा है, जो हमने ग्राउंड पे देखा। टेंट भी नहीं दिए जा रहे। बहुत सारे इलाकों से हमें टेंट भी, लोग कहते हैं कि हमें टेंट भी नहीं दिए गए। तो आप मुझे ये बता दीजिए, अब लोगों के लिए क्या करेंगे? वो जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। मैं सरकार से भी बात किया हूं, उनसे मेरी बात हुई नहीं है, अलबत्ता मैंने चिट्ठी लिखकर उन तक बात पहुंचाई है। और लोगों की राहत के लिए इक़दामात सरकार को उठाने पड़ेंगे, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो यहाँ यूटी की हो। इन दोनों को मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देनी होगी। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सरकार ही है जो लोगों को, आवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सकती है। रही बात ईगो की, या ये जो क्या बोलते हैं आप बोल रहे थे, कौन सी बात छिड़ी थी? टेंट्स वगैरह लोगों को देने थे। हाँ, जो हालात है यहाँ तो डीसी का ईगो टूटा है, बेचारा परेशान है, इसको एफआईआर लगानी है। और इसको ये बड़ा शौक है, जब मैं जम्मू के अंदर था तब भी इसने एफआईआर लगाई थी। ये तब का है। अरे इसको कानून में ना पकड़ने, इसको छोटी छोटी बातों पे एफआईआर लगाएगा। आप भी कुछ बोलेंगे ना, आपके खिलाफ भी बोलेगा, कार्रवाई मिनट करता। और इसको एक एजेंसी है, अभी मैं पोस्ट करता भी नहीं हूं, इसको स्क्रीनशॉट भेज देता, चाहे मैं डिलीट भी करूं लेकिन इसके पास होगा।
इतना चाटुकार, इसको लगता है ये मेरे दोस्त है। अरे तेरा दोस्त कोई नहीं है, तेरी पोस्ट पे बैठकर तू इससे फायदा उठा रहे हैं और गरीबों का गला घोंट रहे हैं, ये सुन ले डीसी डोडा। और जो मैं करता नहीं हूं, और मैं भी, आपने मेरा किरदार देखा होगा, मैं किसी के घर ऐसे नहीं जाता हूं, क्योंकि जब किसी के यहाँ खाना पीना हो जाए ना, यारी दोस्ती हो जाए, तो फिर जुल्म भी होता है, किसी गरीब का गला भी घोंटा। और इसको भी बोलो यारी दोस्ती उतनी रखे जितनी निभा सको, आप उतना ना करना कि गरीब का गला घोंट पर अपनी यारी को निभाना पड़े। और वो ये इसने काम किया, इसने ये काम किया। लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि महराज को तमीज नहीं। अगर मैंने फैसला कर लिया, मैंने उठा लिया सेंटर, तो डीसी को 3 बार वहां पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अरे बोल देता इसने अगर किया है, मैं वेरीफाई करूंगा, मैं कमेटी बिठाऊंगा, एमएलए ने कैसे एक्सप्लेनेशन निकालता, एफआईआर देता ना वैसे तरीके से कि गुंडागर्दी करेगा। इसको लगता है मैं पुलिस के दम पर करूंगा। अरे तेरे पास ये है, अभी तेरा सिक्का चल रहा है, लेकिन तू जाहिल है, तुझे लगता है ये तेरा दौर है। ऐसा नहीं है, तेरे पीछे और भी हैं, उसके पीछे और भी हैं। यहाँ बापों के बाप होते हैं, तेरा क्या है यार? वक्त किसी का नहीं रहता है, दौर किसी का नहीं रहता है, जिंदगी किसी की नहीं है। बेहतर यही है कि उसको बोलो कि अगर वो सच में सच्चा है, ईमानदार है, कमेटी, मैंने उसको चेयरमैन बनाया है, मैंने चिट्ठी लिखी है, उसमें उसको बोला है चेयरमैन बन, कमेटी बना, और बता कि जहां मैंने रखा या मैंने रखवाया वो गलत है, और तेरी कमेटी का किया हुआ फैसला, तेरी कमेटी का किया हुआ फैसला उन लोगों का फैसला सही था, वो इसी ने करवाया, वो कमेटी ने नहीं किया है फैसला। पता है आपको, इस यार को देने के लिए कमेटी को भी हरास किया, और आज जो पर्चा लगाया है ये भी हरासमेंट, इसके ईगो की वजह से। आप नहीं जानेंगे, लेकिन ये 1 नंबर का अय्याश आदमी है। और लोगों को लगता है ना, मैंने आपको कहा अगर मेरी बराबरी इसके साथ मत करना। अरे ये बेगैरत है, ये इंसान नहीं है, ये जाहिल है, ये कमीना है। मेरा मुकाबला इसके साथ मत करना, किसी ऐसे अफसर के साथ मत करना। मेरे बराबरी का मुकाबला ईमानदार के साथ करना। और अगर किसी को शौक होगा इस मसले की खोज करना और ग्राउंड पे जाना। जिसको ज्यादा तकलीफ होगी किराया महराज से लेना, और मैंने कहा इसके बाप को भी मैं किराया दूंगा, वो आए सिर्फ इलाके के अंदर और वहां पर देखे कि मैंने गलत किया है क्या इसके बेटे ने गलत किया है, और गरीब के साथ खिलवाड़ हुआ है जिसकी मैं तर्जुमानी कर रहा हूं। इसके बेटे ने किसी जालिम के हाथ मजबूत करने की कोशिश की थी, वो हाथ जल जाएंगे, वो रोक दिए जाएंगे, लेकिन महराज अपनी बात से मुड़ेगा नहीं, इंसाफ जारी करूंगा, और ये हमारा पेशा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, बिल्कुल ये हमारे साथ एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक थे। आपने देखा है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और आज इन पर एफआईआर लगी है, और एफआईआर इनके साथ साथ 5 शख्स हैं जो आम इंसान हैं, उनको एफआईआर लगी हुई है, जिसमें कैंचा का एक्स सरपंच भी शामिल है। बहरहाल नाज़रीन किराम, एफआईआर लगने की वजह क्या है वो आपने सुना, लेकिन नाज़रीन किराम आपको बताता चलूं मैं, यहाँ पर एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा। एक शख्स लाइब्रेरी से उठ के ब्यूरोक्रेट बनता है, दूसरे शख्स को लोग अपना नुमाइंदा बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। आप सब कमेंट्स में बता दीजिए आप किसके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।